जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, मेरा बदला जो पॉडकास्ट चल रहा है उसका छठा एपिसोड है। अगर आपने 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे मेरे पूर्व जन्म का जो दुश्मन था उससे मेरा सामना हुआ और किस प्रकार से तंत्र क्रिया मेरे ऊपर हावी हुई। देखिए मित्रों, जो चीज़ को मैंने महसूस किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ में हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है, बात पैसे की नहीं है। बात बात इस बात की है कि जो लोग ऐसे भी भारतवर्ष में 11% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पैसा है, ना कोई ऐसे व्यक्ति तक पहुंच पाते जो उनको ठीक कर सके, उनको इलाज कर सके। तो इसीलिए महाकाल बाबा का आदेश से जो महाकाल शक्तिपीठ लखनऊ में है, सोमवार को निःशुल्क रखा गया है। इसलिए रखा गया है ताकि ऐसे पीड़ित लोग जिनको किसी प्रकार की समस्या है, भूत प्रेत या कुछ भी किया कराया, कुछ भी कितना भी पुराना क्यों ना हो। क्योंकि मित्रों, इस बात को समझिएगा, जब मुझे आवश्यकता थी तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, सबने हाथ खींच लिए। मैं अकेला था, हाँ अकेला था। बाबा भोलेनाथ थे, मैं था बस, और कोई नहीं था। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि 100 तांत्रिक भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। कहने में करने में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने भी सहायता किया, लेकिन उनको भी तकलीफ हुआ तो मैंने भी उनको यहीं से बैठ कर ठीक किया। तो आज की डेट में मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं किसी भी नकारात्मक शक्ति को, चाहे कुछ भी हो, मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं किसी को भी भला कर सकता हूँ, वो भी महाकाल बाबा के आदेश से। तो इसीलिए जिस वक्त जिन भाइयों बहनों को कोई समस्या हो, जिनके जीवन में समस्या चल रही हो, कुछ नकारात्मकता हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैसेज छोड़िए, गुरु जी ऐसी बात है, जो है आप ठीक ठीक कर दीजिए, हो जाएगा। आप मेरे दरबार में भी आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको, वहाँ आ सकते हैं। और इसके अलावा भी आप मैसेज के जरिए, साधना के जरिए जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं। देखिए क्या है कि इससे आप बहुत लोगों का ये रहता है कि देखिए शुल्क रखा गया है। मेरी गुरु दक्षिणा है 101 रुपये, इसलिए 101 रुपये रखी गई है। बाबा भोलेनाथ का ये कहना है कम से कम हर व्यक्ति आपसे जुड़ सके, जिसके पास पैसे नहीं भी हों आपको गुरु बना सके, आप आपसे चीज़ों को सीख सके, चीज़ों को समझ सके, इसलिए 101 रुपये दक्षिणा रखी गई है। और इसके अलावा बात करने के लिए मित्रों, जैसे कि क्या होता है कि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सारी साधना करता हूँ, बाहर भी रहता हूँ। इसलिए रखा गया है, शुल्क इसलिए है ताकि अनावश्यक रूप से कोई मुझे कॉल ना करे, मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जिससे जिससे मेरा पंगा हुआ था वो बहुत पावरफुल आदमी था। मुझे 2.5 साल 3 साल इतना परेशान कर रख दिया कि फालतू मैसेज आ रहे हैं, वसीकरण कराना है, ये कराना है, वो कराना है, कहाँ से बोलना है, इतना डिस्टर्ब कर दिया मुझे। तंत्र प्रयोग भी कर रहा था, ABC ये कर रहा था, तंत्रों के पीछे लगा रखा था। एक मुसलमान तांत्रिक था बाराबंकी का, वो मेरे पीछे लगा हुआ था। वो मेरी सवारी बांधी थी, मैंने खोली सवारी स्वयं से। उसके बाद फिर मुसलमान लगा था, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो दोनों तरफ से परेशान करके रखा हुआ था कि मेरे ऊपर प्रयोग भी करवा रहा था और मेरा नंबर बटा हुआ था। तो जो है उस पर पूरा जोर लगा के, अपना जितना बूता था बूता लगा के अपना मुझे परेशान करने के लिए लगा हुआ था, है ना। तो तुमको बेटा पता नहीं है, हम तुम्हारे बाप हैं, है ना। बच्चा बच्चा रहता है, बाप से पार नहीं पा सकते हो। तो इसीलिए मैं खड़ा हूँ। तो आज मैं सक्षम हूँ, मैं पूर्ण अब समझ लीजिए कि बाबा की नाराम अघोर में जो है, मैं स्वयं, उन्होंने दीक्षा दिया है। स्वयं बाबा की नाराम ने, मैं आश्रम में गया हूँ, स्वयं मुझे उन्होंने दीक्षा दिया है। अदृश्य रूप में अघोर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, मेरा दूसरा चरण चल रहा है। तंत्र में मैं ज्ञाता हूँ, मैं तंत्र की PhD मेरे पास में है। तंत्र में सिखाता हूँ। सिखाने का मतलब ये नहीं कि मेरा शुरू से कहना है, गलत नहीं ना, मैं गलत करता हूँ। मेरे दरबार में साफ साफ लिखा हुआ है, ये सत्य और न्याय का दरबार है। अगर आप सत्य कहेंगे तो आपका न्याय होगा। अगर अगर कोई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल बताइए, मैं जो मुझसे हो सकता है मैं सहायता करूँगा, ठीक। और तंत्र सिखाता हूँ इसीलिए ताकि लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने में आसान हो सके। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति एक दूसरे का शोषण कर रहा है, हर व्यक्ति एक दूसरे को परेशान कर रहा है। भाई भाई का नहीं है, आपका अधिकार मारने का प्रयास किया जा रहा है। तो अपने अधिकार के लिए लड़िए, मुंह मत देखिए किसी का, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी जो मेरे से साधना सीखते हैं, चाहे शिष्य, मेरे जितने शिष्य हैं, मैं उनको समझा देता हूँ कि मेरा मुंह मत देखो, ठीक है। मैं हमेशा नहीं रहूँगा, मेरा पता नहीं कब तक मेरा जीवन है। मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा दूँगा, आप इतना सक्षम बना दूँगा आपको
कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप स्वयं की समस्या जान सकते हैं, स्वयं निवारण कर सकते हैं। आप स्वयं इतने कैपेबल मैं आपको बना दूंगा, खुद ही आपको कुछ कर लेंगे आपको। ठीक है, कहाँ तक आप दरबार में जाते रहेंगे, चौकी जाते रहेंगे, इससे अच्छा है घर पे ही साधना करिए। ठीक है, मुझसे नहीं सीखना तो बहुत सारे हैं चैनल, उनसे सीख लीजिए। जैसे शिव कृपा चैनल हो गया, शिवम भैया हो गए इंदौर वाले, और वो भी सिखाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, वो बताते रहते हैं। और भोले भगत हो गए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे भी जहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती है, जानकारी मिलती है, मैं सीखता हूँ। राजश्री नंदन हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे प्रेरणा मिलती है और उनसे सीखते हैं, क्योंकि सीखना ही जीवन है। सीखना ही जीवन, कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। मैं भी सीखा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, माला नहीं आता था मुझे करना, मुझे पाठ नहीं आता था, मुझे संस्कृत नहीं आता, करते करते सब आ गया। आज जो है, आज रिकॉर्ड है कि जैसे आज माँ बगलामुखी का जैसे मान लिया कि मुझे हवन करना रहता है, आज की डेट में मुझसे तेज हवन कर ही नहीं सकता है कोई। ये मतलब ये अहंकार नहीं है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 1 घंटे में मैं बगलामुखी की माता का सहस्त्रनाम का हवन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये मतलब कहने का ये है कि जिस व्यक्ति को कुछ आता ना हो, अगर किसी चीज़ में घुस जाए, लग जाए, तो करते करते, है ना, कहते ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। ठीक है, तो अगर अभ्यास करने लगेंगे तो जड़ बुद्धि भी होगा, वो बुद्धिमान हो जाएगा। तो हमको समझ लीजिए कि हम तो शून्य हैं, कुछ नहीं आता है, जो बाबा बताते हैं वही जानते हैं। हमारी क्या औकात, हमारा कुछ औकात नहीं है ना। ना मेरे पास कुछ है, जो कुछ है बस मेरे पास केवल बाबा हैं, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा भोलेनाथ हैं, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। बस उनका साथ मेरे जीवन में भर रहे हैं, बस मैंने वही मांगा है। जब अनुष्ठान एक चला मेरे घर पे, तो जो पुरोहित थे उन्होंने बोला कि मांग लीजिए जो मांगना है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं था मेरे पास उस समय। तो हमने कहा कि मुझे शिव ही चाहिए। हमने कहा मेरा अंतिम चयन शिव ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। जिस अवस्था में रखेंगे, जिस तरह रखेंगे मैं रहूँगा, लेकिन मुझे शिव ही चाहिए, मेरा चयन है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो चयन तो मतलब चयन, उसके साइड इफेक्ट भी हैं, तो साइड इफेक्ट भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन चाहिए मुझे, शिव चाहिए। तो कृपा है बाबा की, तो उनके प्रेरणा सारे काम होते हैं। तो मेरा प्रयास है कि लोगों का जितना मेरा हो सके मैं प्रयास करता हूँ। और भस्म भी बाबा महाकाल के आदेश से फ्री रखी गई है। जिसको चाहिए भस्म का सेवन करिए, कोई साधना में भस्म बनाता हूँ, उसको इस्तेमाल करने से आपका जो भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस जो भी चीज़ें हैं, शरीर नकारात्मकता, घर में नकारात्मकता, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप इस्तेमाल तो करिए आप, है ना। अगर आपको फ्री में चाहिए मेरे घर पे आके ले जाइए, मैंने बोल रखा है, कोई किसी को मना ही नहीं है, आप बिल्कुल आइए। तो ये सब चीज़ें हैं, साधना भी सीख सकते हैं। तो जो है वो, जैसे मैं आप बताया ना कि जैसे कि मेरा जो आपको देखना है कि पूर्व जन्म में क्या स्टोरी मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो मौत का तांडव एक आपका पॉडकास्ट पड़ा होगा, वो शायद 14 मिनट का हो, उसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से मेरे ऊपर प्रयोग किया गया, क्या क्या मेरे साथ हुआ। तभी जीवित है, मेरे ऊपर 3 बार मारण हो चुका है। लेकिन अब मैंने बताया ना कि जब तक मेरे बाबा नहीं चाहेगा तब तक कैसे मर जाएंगे हम। तो मारण करने से क्या होगा, तो मारण करो, कुछ भी करो। एक अभी जल्दी में तांत्रिक मर गया है, तो ब्राह्मण था मेरे ऊपर, वो वशीकरण कर रहा था, वो उच्चाटन कर रहा था। तो मैं पता क्या किया, मैं बाबा बोले ना कि तेरे ऊपर ये सब चीज़ें होने वाली हैं, तो ऐसा कर, माँ अपराजिता का पाठ कर, सब नष्ट हो जाएगा। तो उस पर लिखा हुआ है, माँ का अपराजिता पाठ करते हैं तो उसमें माँ अपराजिता का पाठ होता है, तो उस पर लिखा हुआ है कि मारण मोहन और उच्चाटन वशीकरण ये सब कुछ क्रिया काम नहीं करते। इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपको संकट हो रहा, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप जो है माँ अपराजिता का पाठ करिए। देखिए क्या है कि इस बात को आप समझिए कि मेरा जो लेवल है, मैं इतना जानकार हूँ। तो किसी, जैसे मान लिया कि आपको कोई बीमारी है, ठीक, आपको लग रहा है आपको बुखार है, ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर बताता है आपको, डायग्नोस करता है, आपको बोलेगा कि रिपोर्ट जांच करनी पड़ेगी, तब पता चलता है बीमारी क्या है। तो इस तरह से जो है, अगर कुछ निगेटिविटी है, आपको तो नहीं पता, आपको कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता रहता है कि क्या है वो चीज़, कैसे उसका सोल्यूशन करना है, उसका उतारा कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं उसको बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे मान लिया कि क्या होता है कि दक्षिणा, बात करने दक्षिणा इसलिए रखी गई है क्योंकि अननेसेसरी कॉल भी आते हैं। मैंने बताया ना कि मुझे परेशान करने वाले लोग, डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं, इसलिए जिसको बात करनी है
पेमेंट करिए, बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको अन्यथा मत लीजिए आप लोग। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे शिष्य हैं, मैं शिष्य के लिए मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। जिसने मुझे गुरु बना लिया है, जिसने भी मुझे 101 रुपये दे के दक्षिणा बना के गुरु बना लिया है, उनको मैं जब भी उनको बात करना होता है मुझसे बात करते हैं, मेरे सारे शिष्य बात करते हैं, मुझसे पैसा नहीं लेता, बिल्कुल नहीं पैसे लेता हूँ। वीडियो कॉल भी करते हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए हूँ जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। मैं कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं हूँ कि आपको कुछ नहीं, चलो फ़ोन ही मिला लेते हैं। मेरी भैंसी खो गई है, मेरा हरा हो गया है, इसके लिए नहीं बैठा हूँ मैं। जो व्यक्ति साधना सीखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बैठा हूँ मैं, फालतू नहीं हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारे काम है, तो इस बात को समझिएगा। इसीलिए सब चीज़ें बना के रखी गई हैं। आपको मिलना है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिष्यों के लिए मैं हमेशा रहता हूँ। शिष्य मेरे हैं, बात करते रहते हैं, मेरे से जुड़े रहते हैं। उनके लिए बार बार जो है क्या कहते हैं, बीच बीच में मैसेज आते हैं कि उनको क्या करना, क्या साधना करनी, क्या दिक्कत हो रही है। खुल की बात होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब मेरे लिए बच्चे बराबर हैं। क्योंकि जैसे गुरु का मतलब आपको पता क्या होता है? गुरु पिता के समान होता है। जिससे पिता रक्षा करता है, उससे गुरु भी आपकी रक्षा करता है। अगर रक्षा अगर नहीं कर रहा है तो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना पड़ता है, वो चाहे गुरु हो चाहे शिष्य। गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य की रक्षा करना, उसको सही बात बताना। और शिष्य का कर्तव्य होता है अपने गुरु की बात को मानना। अगर गुरु कुछ गलत बात कह रहा है, कुछ गलत सिखा रहा है, तो आप विरोध करिए, बिल्कुल विरोध करिए कि ये आप क्या बता रहे हैं। अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो हर व्यक्ति का दायरा होता है, गुरु की भी मर्यादा है, शिष्य की मर्यादा है। दोनों को अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने गुरु धर्म का पालन करना चाहिए और शिष्य धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका जो है जीवन सुखमय बनता है। तो मेरा तो प्रयास यही है कि अब वही है कि मेरे चाहने से क्या हो जाएगा, जब तक आप स्वयं का लाभ नहीं लेना चाहेंगे तो मेरे चाहने से क्या हो जाएगा। तो जो है इस प्रकार से मेरे ऊपर प्रयोग में तंत्र क्रिया हुई, क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूँ कि सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, कैसे डिस्टर्ब होते हैं। सब चीज़ें मैंने सीखी, साधना की, फिर यंत्र बनाना सीखा, जागरण करना सीखा, घर बांधना सीखा, सब चीज़ें हुई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी बहुत सारे लोग शिष्य भी क्या है, ये बेटा ऐसा है कि सब कुछ ऑनलाइन नहीं होता, इस बात को समझो। जिसे मैं बोलता हूँ कि आप कहीं भी हो मुझे गुरु बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ऑनलाइन की व्यवस्था है। लेकिन आप समझो ना कि इस बात को कि कोई चीज़, जैसे कि हर चीज़ ऑनलाइन संभव नहीं है। कि जैसे मान लिया कि मुझे शक्तिपात करना, कैसे शक्तिपात करूँगा? आपके शरीर से, जैसे मान लिया कोई मेरा शिष्य है, उसके शरीर, जिसका क्या होता है कि जब तक आप आध्यात्मिक प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक आप इस लाइन में आते नहीं हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता आपके शरीर में क्या है। बहुत कॉमन सा रहता है, हर किसी के शरीर में कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो गुरु काम होता है उस नेगेटिविटी को हटाना और उसके बाद अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का शक्तिपात करना। आप मुझे यह बताओ, आप जो पंजाब में बैठे हो, ठीक है, आपने मुझे गुरु बना लिया, तो मैं आपकी बॉडी से जो चीज़ नेगेटिविटी कैसे खींचूंगा? है संभव? ऑनलाइन नहीं संभव है। तो इस बात को समझिए ना आप लोग कि ये मत समझिए कि ऑनलाइन गुरु बना लिया तो छुट्टी नहीं भाई। उसके बाद जब आपके पास समय हो, मेरे पास आइए, क्योंकि गुरु से एक बार जीवन में मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गुरु की ऊर्जा ही आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। तो जो मेरे जितने शिष्य हैं, ऑनलाइन शिष्य हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आपके पास समय मिले मुझसे मिलिए, या आपके मैं क्षेत्र में आता हूँ, क्योंकि मेरी धार्मिक यात्रा रहती है। कभी मैं काशी विश्वनाथ सब जगह मेरा जाना रहता है, माँ कामाख्या जाना रहता है। अगर उस एरिया में आ रहा हूँ तो आप मुझसे मिलिए। अगर आप मेरे से नहीं आ सकते हैं, अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, समय निकाल के कभी तो समय मिलेगा। अभी 1 महीना 2 महीने 6 महीने 6 साल भर में कभी समय मिलेगा, तो टाइम निकाल के मेरे से मिलिए, आके अपनी बॉडी को क्लियर करिए, अपने शरीर का शुद्धिकरण उसको करवाइए और गुरु की ऊर्जा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि जो है कि मैं बैठे बैठे आपको गुरु ऊर्जा ऐसे फू मारूंगा, तो फू से नहीं होगा भाई। आपके सर पे हाथ रखना पड़ेगा, हाथ रख के मेरे शरीर से ऊर्जा पास होकर आपके बॉडी में प्रेस करेगी, तब जाके आपको गुरु की ऊर्जा मिलेगी। तो इस बात को समझिए कि इस ऊर्जा को मैं कैसे डालूँ आपके शरीर में, ठीक। तो इसलिए मिलना जरूरी होता है। फिलहाल के लिए बना सकते हैं गुरु, बनाइए, आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू करिए। जब आपका समय हो तो आप आइए। और इसीलिए एक हवन मैंने रखा था, उसमें 2100 रुपये था कि अगर आप जो है नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, तो उसके लिए भी हवन है। मैं आपके संकल्प से हवन ले लूँगा, अब आपके नाम से हवन हो जाएगा। उसके बाद भस्म को खाने से भी जो मैं सामने शक्तिपात करूँगा वो भी संभव है।
तो विकल्प है, एक तरह से ऑप्शन है कि अगर कोई नहीं आ सकता है तो उसके लिए विकल्प है। अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मिलिए। तो इस प्रकार से जो है तंत्र में मेरा प्रवेश हुआ, और जो चीज़ें वो अपने खत्म हो जाएंगी, माँ कामाख्या के कृपा से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं साधक हूँ और साधना चलती रहती है। और अभी तो मेरा तीनों पंथ में है। वैष्णवी पंथ में मेरे देवता है मेरे, और तांत्रिक पंथ में भी है, अघोर पंथ में भी मुझे उतना अभी आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल शुरू है अभी। ठीक है, तो मेरे पास दो हर प्रकार की शक्तियाँ हैं, सात्विक शक्तियाँ भी, तामसिक शक्तियाँ भी हैं। इस बात को समझिएगा कि मैं बोलता हूँ कि मैं खुद को बड़ा नहीं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन माँ कामाख्या की कृपा है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद है, काल भैरव बाबा का आशीर्वाद है। इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ कि यदि आप मेरे से बदतमीजी करोगे, मेरा अपमान करोगे, मुझे नीचा दिखाओगे, या मेरे परिवार को नीचे दिखाने का प्रयास करोगे, मेरा नुकसान करोगे, तो तुरंत आपको दंड मिलेगा। जिनकी मैं उपासना करता हूँ, माँ तारा की, माँ कामाख्या की, वो आपको दंडित करेंगी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खूब बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान करोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, इस बात को समझो। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि क्या है ना कि आज का जो कलयुग समय है, लोग बड़े बदतमीज हैं। किसी का भला भी सोचो ना तो सोचता है कि इसका कोई मतलब है। तो लोग जो है, लोगों के दिमाग में दुष्टता भरी हुई है। लोग जो है उनको लगता है कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो देखिए, गलत उसके साथ होता है जो व्यक्ति गलत होता है, ठीक है, किसी अच्छे आदमी के साथ में गलत नहीं होता। मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी गलत। जो मैं भोग रहा हूँ, मेरा खुद का कर्मदंड है, और हर व्यक्ति अपने अपने जो कर्मदंड होता है उसको भोगता है। कोई किसी का भोगता नहीं कि किसी दूसरे भोग, जो आप भोग रहे हैं आपका भोग रहे हैं, ठीक है। किस वजह से भोग रहे हैं, जब आप किसी संपर्क में आएंगे तो बताएंगे क्या कारण है। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ श्राप भी थे, कुछ श्राप जो है, एक श्राप भी था। मेरे पिता ने अनजाने में एक साधु का मजाक उड़ा दिया था, तो उन्हें श्राप दे दिया था। उसका भी विमोचन में वीडियो बना रखा हुआ है, कैसे अगर आप किसी ने श्राप दे दिया तो कैसे उसको हटा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चैनल से जुड़िए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। और जो भी साधक, जो भाई बहन हैं, इनको कुछ नहीं पता कि साधना कैसे करनी है, अभी सीरीज आने वाली है, उसमें 30 एपिसोड है। उसमें ने बेसिक से बता रखा है कि पूजा क्या होती है, साधना क्या होती है, क्या नियम होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। अभी क्योंकि मेरे पास व्यस्तता रहती है बहुत ज़्यादा, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ साधना के लिए भी। रिकॉर्डिंग भी करना रहता है, खुद का स्टूडियो है, खुद ही रिकॉर्ड करो। मैं गर्मी में बैठा हूँ पंखा बंद करके, क्या करें। अब पंखा चलाएंगे तो उसमें साउंड में आवाज़ आ जाएगी, तो बड़ा मुश्किल रहता है भाई रिकॉर्ड करना। इतना आसान नहीं रहता है रिकॉर्डिंग करना, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो जो है उसके बाद एपिसोड आएगा, जिन व्यक्तियों को साधना सीखनी है, आप साधना सीख सकते हैं। तो सीरीज पूरी है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। मैंने शेड्यूल डाल दिया है कि किस शेड्यूल में क्या क्या आएगा। तो 30 वीडियो है, बेसिक है आपका। आपको बिल्कुल आप घर में बैठ के साधना कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे मेरा नाम नीलकंठ महाराज है, ठीक है, अगर क्या होता है कि शक्ति जो है नाम से जुड़ी रहती है। अगर आप मेरा नाम लेके कोई उपाय करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं बताऊंगा वीडियो में कि इस प्रकार से मेरा नाम लेके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो उतारा हो गया, जो बहुत सारी चीज़ें बात होंगी। तो तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे लोगों तक पहुँच सके जिनको ज़रूरत है, जो उनको समस्या से घिरे हुए हैं।